से रिटायर ड्राइवर भाइयों के लिए खुशखबरी है। जो डायल 112 में काम कर रहे थे उनकी सैलरी आज बिहार सरकार, नीतीश कुमार सरकार ने बढ़ा दी है। अब उन्हें 30,000 रुपये महीने मिलेंगे। प्रति माह मानदेय उन्हें 30,000 रुपया मिलेगा। अभी तक उन्हें 25,750 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 30,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। ERSS परियोजना में ERVS के लिए सेवा से रिटायर्ड ड्राइवरों को नियुक्त करने वाली जो एजेंसी है AWPO को मिलने वाला मासिक मानदेय नीतीश सरकार ने 25,750 रुपये से बढ़ाकर 30,000 कर दिया है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि डायल 112 में जो सेना से रिटायर्ड ड्राइवर काम कर रहे थे उन्हें 30,000 रुपये महीना मिलेंगे। अब सोचिए, वे लंबे समय से गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, वे निराश हो रहे थे, लेकिन उनकी हर मांग तो सरकार ने नहीं मानी है, लेकिन कम से कम उनका जो मानदेय है उसमें इजाफा ज़रूर किया है। आज भी हमारे संवाददाता अर्नब गए थे वहाँ गर्दनी बाग, और उन्होंने गर्दनी बाग में जो आंदोलन कर रहे डायल 112 के रिटायर्ड सैनिक थे उनसे बात की थी। उन लोगों ने कहा था, एक सवाल पूछा था, उन लोगों ने सवाल यह पूछा था कि जब हम ड्यूटी करते हैं तो अपराधी गोली चलाते हैं पुलिस पर, तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये जो ड्राइवर बैठा है गाड़ी में ये अनुबंध पर है, इसे गोली नहीं मारी जाए। गोली हमें भी लगती है, जान हमारी भी जाती है, खतरा हम भी उठाते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हमें बीमा समेत जो हमारी मांगे हैं वो दी जा रही हैं? जो वहाँ रिटायर्ड सैनिक जो गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना था कि हमारे कई सारे साथी अपनी जान खो चुके हैं, मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला है। जो आंदोलनरत डायल 112 के ड्राइवर हैं, उन लोगों ने उन ड्राइवरों की तस्वीरें लगा रखी हैं जिनकी जान गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, वे निराश होने लगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो सरकार ने आंशिक रूप से ही सही, उनकी मांग थी कि कई वर्षों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, और भी कई सारी मांगे थी, बीमा से लेकर दूसरी कई सारी मांगे थी, लेकिन सरकार ने कई सारी मांगों को तो नहीं माना है, लेकिन एक मांग जो है उनकी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उसे सरकार ने ज़रूर मान लिया है। और नीतीश सरकार ने आज जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग आज हुई है। इस आखिरी कैबिनेट मीटिंग में 161 एजेंडों पर मुहर लगी है। इन एजेंडों में से एक यह भी है कि ERSS परियोजना में ERVS के लिए सेवा से रिटायर्ड ड्राइवरों को नियुक्त करने वाली एजेंसी AWPO को मिलने वाला मासिक मानदेय 25,750 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाएगा। मतलब जो अब तक उन्हें 25,700 रुपये मिलते थे वो अब 30,000 रुपये मिलेंगे। तो यह एक ऐसी खबर है जिससे उनकी समस्या कुछ हद तक जरूर निदान उनकी समस्या का निकलेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।